नमस्कार। कभी सोचा है कि इतिहास में हुआ एक छोटा सा बदलाव, बस एक पल, हमारी आज की पूरी दुनिया को बदल सकता था? आज हम एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो इतिहास, विज्ञान और हकीकत के धागों को एक साथ बुनती है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या होता अगर अतीत की कोई मामूली सी घटना आज की दुनिया को बिल्कुल अलग बना देती? हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी की शुरुआत होती है प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे से। वो एक इतिहासकार हैं और एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जो पहली नज़र में तो बिल्कुल आम सफ़र लगता है। वो पुणे से बम्बई जा रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत जल्द ये एहसास हो जाता है कि ये वो बम्बई नहीं है जिसे वो जानते हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा अजीब था। और फिर एक के बाद एक सुराग मिलने लगते हैं। ट्रेन के डिब्बों पर लिखा है GBMR, यानी ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। हर डिब्बे पर एक छोटा सा यूनियन जैक पेंट किया हुआ है। स्टाफ में ब्रिटिश और एंग्लो इंडियन लोग हैं। ये सब देखकर साफ हो गया था कि वो एक ऐसे भारत में आ गए हैं जहां ब्रिटिश राज शायद कभी खत्म ही नहीं हुआ। जैसे ही प्रोफेसर गायतोंडे ट्रेन से उतरते हैं, ये रहस्य और भी गहरा जाता है। वो खुद को एक ऐसे शहर में पाते हैं जो असल में होना ही नहीं चाहिए था। ये शहर हमारी असलियत से बिल्कुल जुदा था। हमारे इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी तो कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन इस दुनिया में वो अब भी फल फूल रही थी। सड़कों पर बड़े बड़े ब्रिटिश बैंकों का राज था, और जो भारत की पहचान वाले लैंडमार्क्स थे वो सब गायब थे। अब एक इतिहास का जवाब ढूंढने के लिए कहाँ जाएगा? जाहिर है, लाइब्रेरी। तो प्रोफेसर गायतोंडे भी वही करते हैं। वो इतिहास की किताबों में सच को तलाशने निकल पड़ते हैं। वे एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी में अपनी ही लिखी हुई किताबें निकालते हैं। पहला वॉल्यूम, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो जानते थे, जैसा उन्होंने खुद लिखा था। लेकिन जैसे ही वो 5वां वॉल्यूम खोलते हैं, सब कुछ बदल जाता है। उन्हें वो एक पल मिल जाता है जहां से इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया था। और वो निर्णायक मोड़ था पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस हकीकत में मराठा हारे नहीं थे, वो जीत गए थे। मराठा साम्राज्य ने अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया था, और बस इसी एक जीत ने भारत के इतिहास का पूरा नक्शा ही बदल डाला। जरा सोचिए, इस जीत का असर, मराठाओं का प्रभाव पूरे उत्तर भारत में फैल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी बस एक छोटी सी व्यापारिक ताकत बनकर रह गई। भारत कभी पूरी तरह से गुलाम बना ही नहीं, और एक आत्मनिर्भर लोकतांत्रिक देश के तौर पर आगे बढ़ा। उन्हें एक पुरानी किताब भाऊ साहेबांची बखर में उस घटना का एकदम सटीक जिक्र मिलता है। उसमें लिखा था कि मराठा नेता विश्वासराव को गोली लगी नहीं, बल्कि उनके कान के पास से निकल गई। वो बच गए थे, जबकि हमारे इतिहास में उनकी मृत्यु हो गई थी। बस यही वो छोटा सा बदलाव था। खैर, एक पब्लिक मीटिंग में हुई अजीब सी घटना के बाद प्रोफेसर गायतोंडे अचानक अपनी असली दुनिया में वापस आ जाते हैं, लेकिन उनका दिमाग सवालों से भरा हुआ है। इन सब का जवाब जानने के लिए वो अपने दोस्त और साइंटिस्ट राजेंद्र देशपांडे के पास जाते हैं। राजेंद्र उन्हें समझाने के लिए सबसे पहले कैटास्ट्रॉफी थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। ये थ्योरी कहती है कि कभी-कभी हालात इतने नाजुक होते हैं कि एक बहुत छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़े और अचानक नतीजे ला सकता है। देखिए, इस कहानी में पानीपत की लड़ाई वो नाजुक मोड़ थी। लड़ाई का नतीजा जैसे एक धागे से लटका हुआ था, और वो एक गोली जो अपने निशाने से चूक गई, वही एक बिल्कुल अलग भविष्य बनाने की वजह बन गई। पर सवाल अभी वही था, प्रोफेसर वहां पहुंचे कैसे? इसके लिए राजेंद्र क्वांटम थ्योरी का जिक्र करते हैं। उनका कहना था कि प्रोफेसर ने कोई टाइम ट्रैवल नहीं किया था, बल्कि वो एक समानांतर यानी पैरेलल दुनिया में चले गए थे। एक ऐसी दुनिया जो उस एक गोली के चूकने से ही बनी थी। तो प्रोफेसर गायतोंडे के इस हैरान कर देने वाले सफर से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी हमें दिखाती है कि इतिहास कोई सीधी लकीर नहीं है। एक छोटी सी घटना के भी कितने बड़े नतीजे हो सकते हैं। ये दिखाती है कि विज्ञान और इतिहास आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें उस एक सवाल पर सोचने को मजबूर करती है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, क्या होता अगर? और कहानी हमें इसी एक सोच के साथ छोड़ जाती है कि शायद ऐसी अनगिनत और भी दुनियाएं हैं जो हमारे अलग अलग फैसलों और किस्मत के खेल से बनी हैं। हमें उम्मीद है कि इस चैप्टर का ये विश्लेषण आपको वाकई पसंद आया होगा। अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो और मददगार साबित हुआ हो, तो ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
ये सामग्री सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की है जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना चाहते हैं। आपका एक शेयर किसी और स्टूडेंट की पढ़ाई को आसान बना सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।